हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के आज रिलीज हुए लेटेस्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ ने यू चैन की हेल्प से उस बोधी फ्रूट को टोटली रिफाइन कर लिया था, लेकिन उसके बाद उन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातें हुई और सी हाओ वहाँ से हंसते हुए भाग गया था। अब आगे एपिसोड शुरू होती है। वो लोग वहाँ से उस लोटस फ्लावर के पास आ जाते हैं क्योंकि ये लोग बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिले हैं। ये लोग बातें कर रहे हैं। सी हाओ यू चैन से कहता है, मैं इस अपर वर्ल्ड में बहुत सालों से जंगलों में भटक रहा हूँ। उसके बाद मुझे इस तियानसियान एकेडमी के बारे में पता चला। यू चैन कहती है, मुझे ये गेस पहले ही कर लेना चाहिए था कि वो पर्सन तुम ही थे। यू चैन इस जगह पर उस टेस्ट के बारे में बात कर रही है। कह रही है, मुझे पता होना चाहिए था कि अगर कोई इस तरह से हरकत कर रहा है तो वो तुम ही होगे। सी हाओ कहता है, एक दिन ऐसा होगा जब मैं अपनी सी हाओ आइडेंटिटी ओपनली सबके सामने रिस्टोर करूंगा, तब किसी को भी मुझे पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। यू चैन सी हाओ की बात को सुनकर थोड़ा सा हंसने लगती है, जिसके बाद सी हाओ यू चैन के पास आता है। उससे पूछता है, यू चैन तुम मुझे बताओ, तुम आखिर इस तियानसियान एकेडमी में क्यों छुपी हुई हो? तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई हुई हो? तो यू चैन कहती है, मैं अभी भी अपने मेन बॉडी से अलग हूँ। इस रेपुटेशन की वजह से अगर मैं अपनी रियल आइडेंटिटी में आ जाऊँ तो यहाँ पर काफी ज्यादा मर्डर्स हो सकते हैं। सी हाओ कहता है, लगता है इस जगह पे हम दोनों का सेम ही तरह का प्रॉब्लम है। यू चैन, लगता है ये हम लोगों का किस्मत है। किस्मत ही तो था जिसकी वजह से मैं उतनी दूर से ये तियानसियान एकेडमी में आ पहुंचा। यू चैन तब फिर थोड़ा सा गुस्साते हुए सी हाओ से कहती है, सी हाओ तुम्हें पता है जब तुम सीरियस रहते हो तो तुम ज्यादा हीरोइक लगते हो। सी हाओ कहता है, मैं अपने हर कंडीशन में हीरो हूँ। यू चैन उसकी बातों को सुनकर शांत हो जाती है, जिसके बाद कहती है, हम लोग इस दुनिया के अंत में खड़े हुए हैं, अनजान कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। अपनी आइडेंटिटी को छुपाए लोगों से छुपे हुए, पता नहीं हम लोग अपने रियल सेल्फ में कब यहाँ से बाहर निकलेंगे। सी हाओ तब उसके पास आ जाता है, कहता है, यू चैन तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना। मेरे होते हुए यहाँ तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यू चैन को सी हाओ की बात को सुनकर थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर वो सी हाओ से कहती है, सी हाओ तुम ज्यादा एरोगेंट मत, तुम्हारे ये घमंड तुम्हारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो फिर सी हाओ कहता है, यू चैन तुम कैसा कह रही हो? तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे पास तो हमेशा ही प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, पर मेरे मुंह पे डायरेक्ट ऐसी बात कहना कितना ज्यादा रूड लगता है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे मैं उसे झेल लूंगा ना। तो फिर यू चैन कहती है, लगता है जैसे कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल जानती ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता तुम कौन सी बात सच कह रहे हो, कौन सी बात तुम झूठ कह रहे हो। तो फिर सी हाओ कहता है, तुम इतना ज्यादा ओवरथिंक क्यों कर रही हो? तुम्हें ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब चीज को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सबको क्लियर देखने की कोशिश मत करो, थोड़ा आराम करो वरना तुम्हारा दिमाग थक जाएगा। जिसके बाद यू चैन कहती है, मैंने सुना है कि तुम सेलेस्टियल क्लैन के द्वारा पकड़े गए थे, अब उन्हें तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चल गई है तो वो लोग ये सीक्रेट को ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रखने वाले हैं, और अगर उन्होंने ये सीक्रेट रिवील कर दिया तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फिर सी हाओ कहता है, कोई बात नहीं, पता चल जाने दो, तब तक मैं अपने आप को इतना ज्यादा काबिल बना दूंगा कि सीक्रेट जान जाने के बाद भी वो लोग मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे भी मेरा मेन एम यहाँ का एम्परर बनना है, इन छोटी मोटी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू चैन कहती है, सी हाओ तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते हो। यहाँ पर दोस्तों इतनी सारी बातें हो रही हैं, पर इन सारी बातों को भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यू चैन कहती है, सी हाओ तुम्हें पता नहीं है कि ये वर्ल्ड कितना ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर इमोर्टल्स भी जिंदा दफन कर दिए जाते हैं। इमोर्टल की बात को सुनकर सी हाओ को कुछ याद आता है, सोचने लगता है। यू चैन से पूछने की कोशिश करता है, पर यू चैन उससे पहले ही कह देती है, देखो तुम जो पूछने वाले हो मुझे वो नहीं पता है। जिसके बाद सी हाओ कहता है, लगता है तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि तियानसियान एकेडमी में जो कंपटीशन होने वाला है 3000 प्रोविंसेस वाला, तुम्हारा उसको लेकर क्या प्लान है? तो यू चैन आगे बढ़ती है, कहती है, मुझे मून से लिपटी उस ग्रीन फ्लेम की तलाश है। इसकी बात को सुनकर सी हाओ को तुरंत ही वो ग्रेव याद आ जाता है जहाँ पर उसने वो दो तरह के फ्लेम्स देखे थे। यू चैन कहती है, उन फ्लेम्स की मदद से वो लोग अपनी बॉडी को और ज्यादा मजबूत करेंगे, जिसकी हेल्प से वो लोग ये 3000 प्रोविंसेस का कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सी हाओ कहता है, मुझे एक ब्लू फ्लेम के बारे में पता है। सी हाओ की बात को सुनकर यू चैन खुश हो जाती है, कहती है, सच में वो ब्लू फ्लेम इमोर्टल एरा का है, जो कि इमोर्टल क्वीन यी यान का फ्लेम है। क्या तुम मुझे उसका लोकेशन बता सकते हो? सी हाओ तुरंत ही कहता है, नहीं। तभी दोस्तों हमें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, जो कि यू चैन से कह रही होती है, सिस्टर ये आपका प्राइवेट रेस्ट करने का टाइम है। हमें यहाँ पर एक और आवाजें सुनाई दे रही है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? ये लोग इस जगह को चेक करने के लिए आ रहे
थी। सी हाओ ये बात जानकर तुरंत ही वहाँ से निकलने लगता है, पर जाने से पहले वो यूई चैन के बहुत ज्यादा करीब उसके कानों के पास जाकर कहता है, चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों बाद खुद ही तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। ये कहकर सी हाओ वहाँ से उड़ जाता है। वो दो लड़कियाँ यूई चैन के पास आ जाती हैं, पूछती हैं, सिस्टर क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? यूई चैन कहती है नहीं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। सी हाओ वापस से अपने मास्टर के क्लैन में आ जाता है, ये खंडहर जहाँ पे उनका वो बड़ा सा सेक्ट हुआ करता था। सी हाओ यहाँ पे आकर उन फ्लेम्स के बारे में सोच रहा है, कह रहा है उस जगह पर मुझे दो तरह की फ्लेम्स दिखी थी, एक ब्लू फ्लेम और एक ब्लैक फ्लेम। ब्लैक फ्लेम ने ब्लू फ्लेम को हरा दिया था, पर उन सभी से ज्यादा ताकतवर वहाँ पे वो ग्रेव, पता नहीं वो ग्रेव किसका है। उन सारी चीजों को सोचकर मेरा सिर दुखा जा रहा है, पता नहीं मैं उनके बारे में कैसे पता लगा पाऊंगा। जिसके बाद वो अपने सामने अपने मास्टर को देखता है। मास्टर दाओ को देखकर वो कहने लगता है, चाहे मास्टर कितना भी ज्यादा फेंकते हो, पर वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, हो सकता है वो मुझे उस चीज के बारे में कुछ बता सके। और फिर उनके पास चला जाता है और कहता है, मास्टर दाओ मैं आपके पास थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ, पर मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे हैं। मास्टर क्या आप 9 ड्रैगन्स एंशिएंट ब्रोंज कॉफिन के बारे में जानते हो? सी हाओ की बात को सुनकर मास्टर दाओ अचानक से उठते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं, ये तुम क्या बातें कह रहे हो? क्या तुमने कभी भी उस कर्स्ड कॉफिन को देखा हुआ है? अब मास्टर दाओ को टेंशन में देखकर सी हाओ थोड़ा सा घबराता है, कहता है, मैं डायरेक्ट से मास्टर दाओ को सारी सच्चाई नहीं बता सकता हूँ। जिसके बाद वो मुड़ जाता है, कहता है, वो मास्टर जब मैं तियानशियान एकेडमी में एंटर हुआ था तब मैंने कुछ डिसाइपल्स के मुंह से इस कॉफिन के बारे में सुना था, इसीलिए मैं तुरंत ही इसके बारे में आपसे पूछने आ गया। इसकी बात को सुनकर फिर मास्टर दाओ शांत हो जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं, कहते हैं, तुम जिसके बारे में सुने हो उस कॉफिन को 3rd जनरेशन ब्रोंज कॉफिन कहा जाता है। इसके नाम के अलावा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी और मिस्टीरियस है। उस कॉफिन का ओरिजिनेशन इमोर्टल टाइम से हुआ था। हमारे मास्टर सेक्ट में एक सुप्रीम ओल्ड मैन हुआ करते थे, वो बहुत सालों से उस कॉफिन की तलाश कर रहे थे, पर उसे ढूंढने के बाद जब उन्होंने उस कॉफिन को खोला, उसके बाद उन्हें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कर्स का सामना करना पड़ा। हमारे वो सुप्रीम मास्टर इंजर्ड हो गए और उन कर्स की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो हमारे उस सुप्रीम ओल्ड मास्टर तक को भी मार दिए। जिसके बाद हमें इतनी ही जानकारी मिली कि हमेशा हमेशा के लिए उसके बाद वो कॉफिन उसी जगह पर दफन हो गया। जिसके बाद कोई भी उस कॉफिन को ढूंढने की हिम्मत नहीं किया। जिसके बाद सी हाओ कहता है, लगता है मास्टर दाओ के लिए वो कॉफिन उनके दिल का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं अभी उन्हें सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। सबसे पहले मैं ओल्ड मैन को थोड़ा सा शांत होने देता हूँ, जिसके बाद मैं अपनी बाकी की चीजें उनसे पूछूंगा। अब थोड़ी देर के बाद फिर सी हाओ वापस से मास्टर दाओ के पास जाता है, कहता है, मास्टर दाओ तो काफी कुछ जानते हैं, मैं तो वाकई में आपकी नॉलेज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया, पर मास्टर मैं एक और चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे विश्वास है आप उसके बारे में भी जानते होंगे। क्या आपको रेयर डिवाइन फ्लेम्स के बारे में कुछ पता है? इसकी बात को सुनकर फिर मास्टर दाओ कहते हैं, तो तुम वापस से ब्रेक थ्रू करना चाहते हो? डिवाइन फ्लेम की मदद से तुम अपने कल्टीवेशन को डिवाइनिटी तक पहुंचा सकते हो, जिसके बाद डिवाइन फायर रेल्म में पहुंचकर तुम एक गॉड का स्थान प्राप्त कर सकते हो। पर इससे पहले कि तुम उन फ्लेम्स को यूज कर पाओ, तुम्हें अपने नेक्स्ट लेवल पे एडवांस करना होगा। जिसके बाद सी हाओ कहता है, पर मास्टर तियानशियान एकेडमी में होने वाले 3000 प्रोविंसेस का टेस्ट होने से पहले मुझे वो फायर्स चाहिए। मास्टर दाओ कहते हैं, मैं तुम्हें उन फ्लेम्स के बारे में बाद में बताऊंगा जब तुम उस टेस्ट में टॉप 10 में आने के लायक बन जाओ, पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो वापस मुझे अपना ये शक्ल बिल्कुल भी मत दिखाना। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए थोड़ी देर में इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा। वो वीडियो भी बहुत ज्यादा कमाल की होगी, बहुत ही ज्यादा डिटेल में होगी। थोड़ा सा इंतजार करना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।